नेक्स्ट कहानी आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है कहानी? जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाने के लिए हमको 3D स्ट्रक्चर दिखाना पड़ सकता है मुझे। आइए बनाते हैं, जैसा संभव हो सके बनाते हैं। ठीक है, तो अगर गोल्जी बॉडी बनाना होगा तो ऐसे बनाना, ठीक है। अच्छा, गोल्जी बॉडी का भी हमको नाम बताना पड़ेगा। हाँ, गोल्जी बॉडी का नाम नहीं बता पाए, रुको। गोल्जी बॉडी का नाम बताना पड़ेगा। अच्छा, दोनों एक साथ बताते रहे। स्ट्रक्चर में भी और भी आपको कुछ लिखना पड़ेगा गोल्जी बॉडी में। तो ये खाली बोल कर गए हैं, गोल्जी बॉडी का भी कुछ नाम है, वो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में ये सब मेंशन रहता है। सारी नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी नाम भूलेगा नहीं। और सारी बातें हम आपको दिखा देंगे लाइव, टूर पर जाएंगे वहां भी दिखा देंगे हम। तो अपने हाथों में लेकर देख लेना। चलिए, हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया को बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बनाने की थोड़ा सा कोशिश करें, बस देखते हैं कहां तक बनता है। एक 3D स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, पैकेट की तरह होता है। ऊपर से काट रहे हैं, काटने के बाद जो हमको दिख जाए। ठीक है, आइए देखते हैं कैसा दिखेगा। ठीक है, क्लियर? थोड़ा बड़ा बनाया ताकि बस समझने में सुविधा हो जाए, बस थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश किया। और इसको यहाँ नीचे से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, नीचे से पार्ट थोड़ा सा कनेक्ट कर दे रहे हैं। सब पार्ट कनेक्टेड है। एरिया को हम इसको कलर कर रहे हैं, ठीक है, डीप कलर कर रहे हैं। सब कुछ ज्वाइंटेड है नीचे वाले से, ठीक है, बोला नहीं इसलिए पहले समझा दे रहे हैं। और क्या करना है, इसके अंदर में कुछ इसके अंदर में प्लाज्मा होगा, वो भी डाल रहे हैं। ड्राइंग सभी लोग बनाइएगा। सब इसका साइटोप्लाज्म डाल दिए हम, नाम बता देंगे सबका, टेंशन नहीं लीजिए। और ये सब पार्ट को आप ऐसे ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलो, सब बनता हुआ आसान से दिख जाएगा। और इसमें कुछ ऐसा डीएनए दिखा रहे हैं हम, सर्कुलर करके डीएनए दिखा रहे हैं हम। इसमें इसका अपना डीएनए होता है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का पास अपना डीएनए होता है। जो रेड रंग का दिखा रहे हैं, सब सर्कुलर डीएनए है, ऐसे गोल गोल करके जुड़ जाता है आपस में। सब इसका अपना सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा इसे गोल गोल कर करके से जुड़ सकते हैं आपस में। सब नाम है सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और हाँ, स्पेशल बात आपको बता दिए थे, जहां भी बॉस बैठा रहेगा उसको जेड सिक्योरिटी मिलेगा, नहीं डबल सिक्योरिटी। कितनी? तो बोलना नहीं, इसके पास डबल सिक्योरिटी रहती है, यानी एक मेम्ब्रेन आउटर और एक मेम्ब्रेन इनर। तो इनर और आउटर दोनों मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और हाँ, एक और खास बात, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है, जो खाली जगह मिल रहा है, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह मिलेगा आपको, उस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या नाम है? पेरी मतलब होता है बीच में, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, स्पेस मतलब होता है जगह। नाम में सारी बात छुपा हुआ है। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ना, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह रहता है उसका नाम है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्लाज्मा मिलता है, सुना ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो ब्लू ब्लू आपको दिखा है यहां, जो प्लाज्मा मिलता है, इस पूरी प्लाज्मा को यहां पर हम लोग मैट्रिक्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? भूलना नहीं, जो प्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, ठीक है,
प्लाज्मा which found in माइटोकॉन्ड्रिया, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैट्रिक्स बोलते हैं। बोला नहीं, दिस इज द बेसल फ्लूइड, ये बेसल फ्लूइड है, उसके जीवन का लेखा जोखा यही है बाबा, बेसल फ्लूइड। इसका नाम है सर्कुलर डीएनए। यही है बॉस मॉलिक्यूल। जहां डीएनए बैठा रहेगा उसको जेड सिक्योरिटी मिलेगी, 100% मिलेगी। तो अगर कोई पूछेगा ऐसा ऑर्गेनल का नाम बताओ जिसके पास अपना डीएनए होता है, नाम क्या दोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दोगे? एग्जैक्टली, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है ना? गहरी बात। इसके पास अपने पिताजी हैं, इनके अपने बॉस हैं, इनके सर्कुलर डीएनए। ठीक है। अच्छा, एक और खास बात सुनेगा ध्यान से। देखो, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान देखो, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। कैसा मिलता है? दिख रहा है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको भीतर में, ये तो जूम करके दिखा हुआ है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, डबल डबल ऐसे करके ऐसा से मिलेगा। तो इस शेप ऐसा मिल रहा है ना भीतर में, इसी को बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की उंगली जैसी दिखने वाली चीज है ना, उंगली जैसी देखने वाली चीज, इस प्रोजेक्शन को हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टी। क्या नाम देते हैं? जी हाँ, सृष्टि ना है, क्रिस्टी। अगर सृष्टि को कोई बहन होती उसका नाम क्रिस्टी होना चाहिए था। बोला नहीं, इसका नाम क्या है? ओरिजिनल नाम क्या है? ये तो खाली उसका पहचान है, फिंगर जैसा दिखता है। नाम क्या है? नाम तो है क्रिस्टी। क्लियर? चलो, सृष्टि आपकी तो बहन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उंगली दिखा रही है, देखो इतनी सारी उंगली दिखा रही है। ऐसी उंगली जैसी दिखने वाली रचना को क्या बोलते हैं हम लोग? बहुत बढ़िया। सृष्टि कौन बोला? क्रिस्टी बोलो, सब क्रिस्टी। ठीक है, तो बोला नहीं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट दो बातें। पहली ये, क्रिस्टी नाम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसी को बोलेंगे क्रिस्टी। लेकिन ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लांट सेल में है, अब प्लांट सेल में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा उसका नाम बदल देते हैं, हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल। क्या नाम देते हैं? ट्यूब्यूल। ठीक है, ट्यूब्यूल नाम देते हैं किसमें? प्लांट सेल में। तो नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एनिमल सेल में इसको क्रिस्टी बोलेंगे, प्लांट सेल में इसको ट्यूब्यूल बोलेंगे। अच्छा, इसका भी शुभ नाम दे दे, उपनाम है ना। राइबोसोम का उपनाम क्या था? फैक्ट्री था राइबोसोम का। इसका उपनाम कौन है? पावर हाउस। कौन है ये? दिस इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। क्या नाम इसका? जी हाँ, पावर हाउस। यानी कि पूरी सेल को पावर यही पहुंचाती है। जैसा अगर मीटर बोर्ड होता है ना, बिल्कुल वैसा ही ये सेल का मीटर बोर्ड है। किसी को पावर चाहिए बस इससे मांगिए। ठीक है, तो ये क्या देगी? ये पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस, हाउस नहीं बोलेंगे, है ना, शक्ति घर, पावर हाउस ऑफ सेल हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, क्यों बोलते हैं पावर हाउस? क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है ये? बोला नहीं। इसका काम क्या है? इसका काम है एनर्जी को स्टोर करना। क्या करना? एनर्जी को स्टोर करना। क्लियर? जैसे गांधी जी के साथ एक इंसान चलता था, ठीक है, जो भी गांधी जी को दक्षिणा देता था, कुछ भी चढ़ावा चढ़ाया, कुछ भी दान पुण्य किया, तो गांधी जी ये सब कुछ हिसाब करने के लिए एक इंसान रखे थे, सब कुछ उसको दे देते थे। बोलते कि जितना भी होगा हिसाब किताब वो सब वो देखेगा, जितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है वो सब उसका काम। अकाउंटेंट तो वही था, बस समझे? तो बोलना नहीं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी स्टोर करना। क्या करना? लेकिन अगर हम किसी को पैसा, मान लो गांधी जी ने एक इंसान रखा पैसा उसको रखने के लिए, साथ में रहेगा गांधी जी का, और हर चीज का हिसाब रखे, कहाँ आया कहाँ गया, तो भाई साहब अब अगर भारत में है तो भारत का पैसा ना चलेगा। हम अगर भारत में है, आप गए जाकर के, मान लो आपने 100 का नोट दिया, जाकर के आपने ज्यादा कुछ नहीं 10 रुपए का एक डेयरी मिल्क खरीद लिया, ठीक है, तो आपको कितना रुपये मिलना चाहिए? 90 रुपये मिलना चाहिए। मिला 90 रुपया, लेकिन बांग्लादेश का पैसा दे दिया, समझ में आया? नहीं तो वो पाकिस्तान वाला जिन्ना वाला पैसा दे दिया। गांधी जी नहीं थे उसमें, जिन्ना थे, तो ले लोगे? ले लोगे? क्यों नहीं लोगे? वो पैसा नहीं है क्या? है, बट इट इज नॉट द करेंसी ऑफ माई कंट्री। ये मेरे मतलब मेरे
कंट्री का करेंसी यानी हमारे भारत देश का करेंसी एकदम सही। यानी पैसा भी हम लोग देते हैं या लेते हैं तो करेंसी देख कर लेते हैं। अगर गांधी जी का जगह पर जिन्ना बैठा रहेगा तो लोगे, शाहरुख खान बैठा रहेगा तो भी नहीं लोगे, है कि नहीं? पर देखना अभी भी बहुत लोग ऐसे होते थे, बचपन में कुछ लोग पैसा का खेल खेलते थे, तो उसमें किसी को गांधी जी पसंद नहीं आ रहा तो देखो वहां पर सलमान खान लगा भेजा हुआ है, उसमें किसी को शाहरुख खान, कोई अमिताभ बच्चन लगा रखा है ना? तो कुछ भी लगा देते बस खेल खेल में। देखते रियल पैसा को देखकर डुप्लीकेट पैसा खरीदते थे लोग, बच्चे लोग, होता था ऐसा। और लोग खेलते दिखा, देखो मेरे पास इतना पैसा है, और किसी काम का नहीं है वो, समझे? अच्छा ये क्यों बताएं हम? इसलिए बताए हैं, सुनो ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया का जो एनर्जी स्टोर होता है ना, उसकी भी एक करेंसी होती है। यानी कोई भी एनर्जी मुंह उठाकर बोलेगा इसको रख लो, नहीं रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, इस एनर्जी का अपना करेंसी है। जैसे हमारे भारत का करेंसी क्या? रुपीस। क्या है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसका करेंसी का नाम है एटीपी। क्या नाम है? बहुत बढ़िया, एटीपी नाम है। इस एटीपी का पूरा फुल फॉर्म नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये नाम क्यों पढ़ा है, ये नाम हम आपको तब पढ़ाएंगे, तब बताएंगे जब डीएनए का स्ट्रक्चर समझाएंगे, ठीक है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या नाम है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा एनर्जी स्टोर होगा? एटीपी। किस रूप में स्टोर होगा? एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर होगा, कोई और स्टोर नहीं हो सकता। पसंद में आ रहा है? और एक और खास बात है, देखना, स्टोर होते के समय में एटीपी स्टोर होते समय में, लेकिन जब खर्च करेगा ना, जब ये अपनी एनर्जी को खर्च कर देगा, तो खर्च करने में क्या है, इसके पास कितना फॉस्फेट है? ट्राई मतलब 3। तो जैसे ही ये एनर्जी खुद को खर्च करेगा, ये 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट बन जाएगा। कितना? तो 2 को क्या बोलेंगे? डाई। क्या बोलेंगे? तो इसका नाम बदल जाएगा। यानी स्टोर करते वक्त में एटीपी, लेकिन खर्च करते वक्त में एडीपी। क्या नाम होगा? दिस इज कॉल्ड द एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। समझ में आ रहा है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो कोई बड़ी कहानी नहीं है, एक ही बात है, बस नाम क्या हुआ, 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट हो गया। 1 फॉस्फेट कहां गया? एनर्जी के रूप में खर्च हो गया। समझे? तो बोला नहीं, एनर्जी स्टोर तो एटीपी, एनर्जी खर्च तो एडीपी। क्लियर? कुछ लोग इसको सेल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। दिस इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। हम लोग का लंग्स है ना, माइटोकॉन्ड्रिया सांस इसी से लेता है, ऑक्सीजन का काम इसी के अंदर होगा और कहीं नहीं भटकेगा। आप लोग जो सोचते हो कि आपके अंदर जो ऑक्सीजन लंग्स लिया उसने ब्लड को दिया, अब ब्लड क्या किया? ब्लड हर सेल को बांट दिया। और सेल ने क्या किया? सेल ने जितने जितने माइटोकॉन्ड्रिया था उस सारी माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन दे दिया। अब इस ऑक्सीजन का यूटिलाइज एक्चुअल में आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है? इसलिए इसको सेल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बुक में मेंशन नहीं है, हम अलग से बता रहे हैं हमको, लेकिन ये जरूरी है, जानना चाहिए, इसलिए बता दी मैं आपको। क्लियर? तो उसको पावर हाउस ऑफ द सेल, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल दोनों बोलते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट बढ़े। अच्छा, गोल्जी बॉडी में थोड़ा सा बताना बाकी रही है ना। अच्छा, गोल्जी बॉडी में बता दे रहे हैं, टेंशन मत लो। माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट मिटा रहे हैं, इसको बताना है हमको अभी। सब लिख लिया ना? ठीक है। तो क्रिस्टी बोलेंगे एनिमल सेल में, आप ट्यूबल बोलेंगे प्लांट सेल में, बोला नहीं। और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होगा किस फॉर्म में? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म? बिल्कुल सही, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो लोग मुंह में दही जमा के रखे हैं तो बाबू बोल दे रहे हैं वो दही खट्टा हो जाएगा, ठीक है? तो मुंह से दही निकालिए और साथ में जरूर बोला करो जब ये सब बात चल रही होती है। तो जब तक आप अपने शरीर को आराम देते रहोगे, आपका शरीर आराम ले लेके आलसी हो जाएगा। अगर आलसी हो गया तो याद रहे, आपके दिमाग को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है पढ़ाई, सच बता रहे हैं, इसलिए बोलते रहा करो। आपकी आंखों के सामने कुछ भी चल रहा होगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। एक और खास बात इंपॉर्टेंट, इसका नाम गोल्जी बॉडी है तो गोल्जी अपरेटस। क्या नाम है? गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस। सुनिए ध्यान से, ये गोल्जी बॉडी बनता किससे हम आपको बता रहे हैं। ये गोल्जी बॉडी को बनाने वाला कोई और नहीं है बल्कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही टूट टूट कर ये सारी चीजें गोल्जी बॉडी तैयार होता है। तो गोल्जी बॉडी किससे बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है। सब लोग एक दूसरे से ओरिजिनेटेड है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी एक दूसरे जुड़े हुए हैं। उसको भी वही बना रहा होता है, उसको भी यही बनाता है, सब जुड़ा हुआ है। अच्छा, हम आपको पता है गोल्जी बॉडी में जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर याद रहे। इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, कैसा था? इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा है? तो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, है ना, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं सिस्टर्नी। क्या नाम देते हैं? सिस्टर्नी। तो कितना बढ़िया नाम है। तो गोल्जी बॉडी में जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्नी। क्या नाम है? सिस्टर्नी। क्लियर? अच्छा, स्पेशल बात ये क्लियर हुआ। सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी का भी 2 फेज आता है। सर कितना सारा नाम लिखाएंगे सर, अब वो सब कुछ जरूरी है इसलिए बताना पड़ रहा है हमको। तो वो क्या फर्क पड़ता नहीं बताएंगे। देखो, इस पूरी गोल्जी बॉडी का 2 मुंह है, एक सामने वाला मुंह और एक पीछे वाला मुंह। ये इसका पिछला है और इसका अगवा सामने वाला। इसका नाम है सिस। क्या नाम है? और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो दिस इज कॉल्ड सिस फेज, दिस इज कॉल्ड ट्रांस फेज। तो सिस्टर्नी यानी ध्यान रखिएगा, गोल्जी बॉडी का 2 मुंह है, एक ऊपर वाला मुंह, छोटा वाला मुंह है ना, टिब्यूल बन रहा है जहां पर, इसका नाम है सिस फेज, इसका नाम ट्रांस फेज। क्लियर? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सिस्टर्नी। और ये सब क्या है? वेसाइकल्स। क्या ये? बहुत सारे वेसाइकल्स जुड़ गए तो क्या बन गया? वैक्यूल। क्या स्टोर होता है वैक्यूल में? फूड। फूड स्टोर होता है, बोला नहीं। चलिए, तो बोला नहीं, ऊपर से देखने में सिस फेज बोलेंगे, नीचे से देखने में ट्रांस फेज बोलेंगे। बस समझे ना? बिल्कुल एकदम। जैसे हमको इसे सामने ऐसे बोलेंगे तो पीछे इन्हें बोलेंगे, वही बात है। एक और नाम, प्लांट सेल और एनिमल सेल। गौर करना, वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल सेल में हम लोग इसका नाम गोल्जी बॉडी ही रखे थे और गोल्जी बॉडी ही है एनिमल सेल में, लेकिन इसी गोल्जी बॉडी का नाम प्लांट सेल में नाम बदल देता है, बोलता है इट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम। क्या नाम है? डिक्टियोसोम। भूलना नहीं। तो डिक्टियोसोम इज अ स्पेशल नेम फॉर द ओनली फॉर द प्लांट सेल। किसके लिए? तो क्या लगता है बाबू, सेल छोटा मोटा चीज है, यूं लिया यूं निकल गए, दाल बात है। डिक्टियोसोम क्या नाम है? हर बात को हम उधेर के बता रहे हो बाबू, इसे भूलना नहीं। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी का नाम बदल जाता है, नाम होता है डिक्टियोसोम। क्या नाम है? एकदम सही। और आपको हम और बता रहे हैं कि इसका जो मेन फंक्शन है गोल्जी बॉडी का, वो भी बता के जा रहे हैं हम आपको। इसका एक मेन फंक्शन है, इसको भी उपाधि मिलता है। उपाधि मिलता है सिक्रीशन ऑफ सेल का। गोल्जी बॉडी को सबको उपाधि मिला है ना, कोई फैक्ट्री है, कोई रेस्पिरेटरी है, कोई पावर हाउस, कोई उसको भी मिलेगा। इसका नाम है सिक्रीशन ऑफ सेल। क्या नाम है? सिक्रीशन ऑफ सेल। अब ये क्या सिक्रीट करती है बता रहे हैं हम आपको। सिक्रीशन ऑफ सेल कहने का मतलब साफ साफ होता है सिक्रीशंस कर रही है ये। सिक्रीशन मतलब क्या होता है? अच्छा, आपके माउथ में सलाइवा निकलता है ना, वो सलाइवा किससे निकलता है? वो सलाइवा निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से। किससे? आपके स्किन से स्वेटिंग होती है, वो स्वेटिंग किससे निकलती है? स्वेट ग्लैंड से। आपकी आंखों से आंसू निकलता है, वो आंसू किससे निकलता है? टीयर ग्लैंड से। बनाता है लेक्राइमल ग्लैंड, स्टोर करता है टीयर ग्लैंड, वो अलग बात है, कई बात करेंगे हम। ठीक है, बस इतना समझो, जिस तरह से सब चीज का ग्लैंड होता है तब उससे कोई ना कोई सिक्रीशन निकलता है। ध्यान रखिएगा, गोल्जी बॉडी क्या करती है? बहुत तरीके का हार्मोन्स बनाती है, बहुत तरीके का एंजाइम बनाती है, बहुत तरीके का मसाला बनाती है, जो क्या करेगी? इस मसाले को संभाल कर रखेगी और इस गोल्जी बॉडी से एक नए चीज का जन्म होगा जिसका नाम है लाइसोसोम। जी हां, लाइसोसोम को बनाने वाली गोल्जी बॉडी है। सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। सुना रहे तो? अब कैसे बनाएंगे समझा रहे दो, सुना ध्यान से। इसके अंदर से जो सिक्रीशन निकल रही, कौन कौन सिक्रीशन निकलेगी? सिक्रीशन निकलेगा एंजाइम का। क्या क्या सिक्रीट करेगा? एंजाइम सिक्रीट करेगी। एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, बस समझ रहे हो? ये सब सिक्रीट करती है, एंजाइम्स, हार्मोन्स। ठीक है, ज्यादातर एंजाइम्स और हार्मोन्स ज्यादा सिक्रीट करती है।
ये सब क्या है? ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इसके अंदर में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। सब डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है इसके अंदर। खाना को डाइजेस्ट नहीं करती है, बल्कि अगर कोई सेल ऑर्गेनल बिगड़ जाए उसको कंट्रोल करके उसको डाइजेस्ट कर जाएगी। कोई भी सेल ऑर्गेनल ऐसा आ जाए जो खराब हो रहा हो, सड़ रहा हो, कट गया हो, मरने वाला हो, बूढ़ा हो गया हो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम तैयार करती है कौन? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी क्या करेगी? अपनी सारी एंजाइम्स और हार्मोन्स को क्या करेगी? एक बबल में, एक बलून में पैक कर देगी। क्या करेगी? तो एक बलून में पैक कर देगी, उसी बलून का नाम है लाइसोसोम। और वही एंजाइम जब किसी को पड़ती है तो उसको ब्लास्ट कर देता है। तो लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल सेल ऑफ द बैग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और समझ रहे क्या करें? आत्मघाती थैली। ठीक है, आपको बता रहे हैं इसमें 24 प्रकार के नए नए एंजाइम्स ऑफ डाइजेस्टिव सेल्स होते हैं। 24 प्रकार के, 24 टाइप्स ऑफ। समझ रहे हो? इतना हमारे घरों में मसाला नहीं होता है। यहाँ 24 प्रकार के डाइजेशन करने के लिए कैसे डाइजेस्ट नहीं होगा? एक केमिकल से नहीं हुआ दूसरा डाल देगा, दूसरा नहीं हुआ तीसरा, चौथा, 24 तरह का इसके पास एंजाइम्स है। समझे? तो बस गोल्जी बॉडी खत्म होते होते लाइसोसोम की शुरुआत हो जाती है। किसकी? जी हाँ। तो इसके पास क्या होता है? एंजाइम्स होता है। क्या होता है इसके पास? और एंजाइम्स मिलता किससे है? गोल्जी बॉडी से। किससे मिलता है? जी हाँ, गोल्जी बॉडी से मिलता है। इसके पास में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। कैसा होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इसके पास, भूलेगा नहीं। ठीक है, और हम आपको बता ही दिए। ज्यादातर उपाधि ऐसे तो 24 को दिया जाता है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दें, सही कर दें। कुछ बुक्स में 24 लिखता है, बट एक्यूरेट 24 नहीं है, तो आप करेक्ट कीजिएगा। हम अपना तरह से आपको बता रहे हैं इसकी एक्यूरेट। इसके अंदर में टोटल 40 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव, वो भी पता है कैसा? इसका नेचर है, इसका नेचर है, इसको हम लोग ये क्या तो नाम था, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका नेचर है हाइड्रोलाइटिक, मतलब होता है एसिडिक जैसा। जैसे HCl होता है, HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक, क्या नाम है? वैसा ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर मौजूद रहता है। 40 टाइप्स ऑफ, टोटल इसमें मिलता है 40 तरीके का आपको इसमें एंजाइम मिलेगा, जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं इसको। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसका नेचर रहता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। समझे? तो लाइसोसोम में टोटल 40 तरीके का अलग अलग मसाला मिलता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। हाइड्रोलाइटिक का मतलब होता है एसिड नेचर का होगा। ठीक है, एसिडिक थोड़ा सा हो जाएगा, जैसा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के पास ताकत क्या है? किसी को भी डाइजेस्ट करने का, किसी को भी। और वो डाइजेशन कैसे करती है? बगल में आएगी, बोले तुम्हारे से चिपक जाए, बुलाओ क्या बात है, क्या किसी चिपकना है? कुछ नहीं, कंधा पर खाली हाथ रखना है हमको। बोला मतलब कुछ नहीं, बस रखने दो ना, मजा आ रहा है बस। बोला अच्छा ठीक है, ठीक है। बोला तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर कर देंगे हम। अच्छा दुख दर्द दूर करो तो हाथ क्या रखो यार, पूरे गला मिला तुम। तो चपेट में आ ही गया बस। अब सारा सिक्रीशन उसको उल्टी कर देगा, दबोच लिया ही है उसको हाथ में। ठीक है, उसको ब्लास्ट कर एकदम घूम करके, सारा दुख दर्द दूर। ना रहेगी जिंदगी, ना होगा दर्द ना दुख। समझे? तो अगर आपको भी अगर अपना दुख दर्द दूर करना है बाबू, तो लाइसोसोम से मिल लेना, दुख दर्द दूर कर देगा। समझे? है ना? एकदम। ये घर का भेदी लंका ढाए, ये घर का है, घर में रहता है, घर के ही लोगों को खा जाता है। इसलिए हम लोग लाइसोसोम का फंक्शन बोलते हैं, इसका काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंटर वाला, इंटर नहीं बोलेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको हम लोग? इंट्रासेलुलर। मतलब घर के अंदर अगर कोई सेल बिगड़ उगड़ गया है ना, तो बस ये उसको दबा लेगा। बोला थोड़ा सा कंधा पे हाथ रखते हैं, उसके बाद उड़ा ही देगा ये। तो नाम क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रासेलुलर। इसका मेन फंक्शन क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, है ना? समझ में आ रहा है? मान लो कोई ऐसा गोल्जी बॉडी है जो बूढ़ा हो गया, चल नहीं पा रहा, काम नहीं कर रहा, उसका एटीपी जितना बनाना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, बोलता है बाबू अब हिम्मत नहीं रही, बूढ़ा उड़ा हो गए, काहे को अब इतना एटीपी देते हो, टेंशन। बोलता है अच्छा काम नहीं होगा तुमसे। बोला नहीं, आओ इधर आओ, आओ गला मिलेगा, आओ थोड़ा मिलते गला, बस आओ जादू झप्पी देते एक तो। जैसे देंगे लाइसोसोम आया, बस अपना 40 एंजाइम एक एक करके बारी बारी मारेगा, कौन सा उसके लिए सूटेबल है। देखो लाइसोसोम कितना स्मार्ट है, उसके लिए ढूंढती है कौन सा औजार से मारे इसको हम, चाकू छुरी है ना, कांटा वाला चम्मच, कौन सा, बहुत तरह के सब बस है। तो
सारी में से कोई एक ना कोई एक आध दो निकालेगा वो, बस उसके बाद मारेगा उसको, बस लाइसोसोम को चिपका एकदम डाइजेस्ट कर जाएगा। और जब फटेगा ना वो, तो फटते के साथ एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, लाइसोसोम जब फटती है तो फटने के साथ उसको खाकर भला भी करके जाती है। एक तो भाई ब्लास्ट की तो खुद को भी तो मार दी, सुसाइड तो खुद भी हो गया, उसको भी ले डूबा। आसपास में कुछ और भी रहता, बम फटेगा तो आसपास को भी ब्लास्ट करेगा थोड़ा बहुत, तो जहां फटेगा उसका आसपास का थोड़ा थोड़ा एरिया भी ब्लास्ट कर देगा। ब्लास्ट करने के बाद फायदा ये देगा, नुकसान तो किया, फायदा ये देगा कि हम जो डाइजेस्ट किए थे ना, उगल कर उल्टी करके ना एकदम एनर्जी बना दिए, उस एनर्जी को दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, बढ़िया माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर कर लेगा। समझे? ये सब काम होता है लाइसोसोम का। और समझे, जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी ब्लड सेल भी 120 दिन के बाद आपके अंदर मर जाएगा। 120 दिन के अंदर, 120 डेज। अब उस आरबीसी को भी डाइजेस्ट करने का काम यही सब होता है। ऐसा लाइसोसोम तो देख लिया, अच्छा आरबीसी तुम मरने वाले हो, रुक जाओ, हम हेल्प करते हैं। तो लाइसोसोम सारे लाइसोसोम को बुला के एक जगह इकट्ठा हो जाओ। बोले क्या करना है? बोलना इस बार घर के किसी मेंबर को नहीं उड़ाना है, पूरा घर उड़ाना है। बोला अच्छा ऐसा बात है? बोला हाँ, एक काम करो, तुम उस कोना में जाओ। बोला ओके। तुम उस कोना में जाओ। बोला ओके। इधर कोना, उधर, इधर, इधर, सब चारों कोना में दीवार में चिपक गए। अब बोलेंगे एक बार ब्लास्ट करना है, एकदम एक बार ब्लास्ट करेगा, पूरा सेल आरबीसी डाइजेस्ट हो गया, एनगल्फ हो गया, बना क्या? एनर्जी, बस दूसरा सेल में चली जाएगी। देख रहे हो, हम ऐसे नहीं बोलते, नेचर बहुत स्मार्ट है, इतना तरीका आपके अंदर डाल के रखा है। इतनी छोटी सी सेल जो ठीक से दिखता नहीं है, उसके अंदर इतना सारा फंक्शन सब चल रहा है, सब कंट्रोल में है। और समझे, और किसी का मजाल लेके कोई भी नू ना करे, कुछ ना कुछ हम ले, ना नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हड़ताल पे बैठेंगे आज, है ना, हमारा पगार बढ़ाओ, ये सब नहीं होगा, कुछ नहीं, काम करते या दफना दे एकदम। बुला लाइसोसोम को हम, तो लाइसोसोम वहां का यमराज, खुद को ही मारेगा और दूसरों को भी मारेगा। बस समझे? और याद रहे, गलती से भी अगर सेल को भनक लग गया कि हमारा परिवार में कोई दूसरा वाला बॉडी घुस गया है, फॉरेन बॉडी, चोर चक्का कर कुछ घुस गया है जबरदस्ती, सेल बोलेगा लाइसोसोम किधर हो तुमको पता भी नहीं चला, यहाँ पर यहाँ कोई फॉरेन बॉडी घुस गया। बोला करना क्या है, जो काम है तुम्हारा। बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, आए लाइसोसोम, फॉरेन बॉडी आ रहा है। बोले भाई तो सेल का लगता नहीं है, तुम तो इस घर से बिलोंग नहीं करते हो। हाँ, कहाँ से आओ सरकार, आधार कार्ड है तुम्हारे पास? वो कुछ होता, आधार कार्ड नहीं पता हमको। बोलता अच्छा नहीं आप बता, तुम आधार कार्ड बना रहे आओ, बस फिर से लपेटा, फिर से ब्लास्ट कर खत्म, बन गया ना आधार कार्ड, बस जाओ छपवा लेना, फोटो फ्रेम हम देख लिए हैं, मालाम चढ़ा देंगे। समझे? तो याद रहे, दूसरा फंक्शन ये पहला था, दूसरा फंक्शन क्या करेगा? डिस्ट्रॉय द फॉरेन सब्सटेंस। डिस्ट्रॉय द फॉरेन मतलब जो उसके बॉडी का नहीं है, समझे? तो डिस्ट्रॉय द फॉरेन सब्सटेंस। डिस्ट्रॉय कर देगा फॉरेन सब्सटेंस को। क्लियर? बुद्धि में गई? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ ऑर्गेनल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है, पूरा सेल को भी निगल सकती है वो, एंड डाइजेस्ट द सेल ऑर्गेनल्स। चूंकि सिर्फ सेल ऑर्गेनल्स को खाती है, इसीलिए इसको सुसाइडियल बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुसाइडियल बैग, सुसाइडल बैग, सुसाइडियल या सुसाइड बैग। ठीक है, सुइसाइड होता है ना, सुइसाइड, स्पेलिंग सही कर दें, सुइसाइडल बैग। अभी ठीक है? ओके, चलिए, हो गया। अभी भी गलत लग रहा है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। सुसाइडल, दिस इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। ओके, तो लाइसोसोम अपने सेल का यमराज भी खुद है, मरने वाला भी खुद ही हो, मारने वाला सब सेम रहता है। क्लियर? चलो बहुत। नेक्स्ट कहानी है, सुनते जाइएगा। हम हर बात आपको प्लांट और एनिमल में क्या अंतर है संग बताते जा रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए भूलना नहीं। नेक्स्ट स्टोरी है सेंट्रोजोम की। जी हाँ, सेंट्रोजोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो ओनली एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में मिलता ही नहीं है। पता है क्यों?
बताते हैं क्यों। आजा आजा, इधर ही आएगा तू। हाँ यार, बस घुस गया, नहीं ऊपर ही आएगा। आ तो देखो ना, ये सब तो खेलना पड़ गया, ये बताओ। ले तो बिना हवा का उड़ रहा है। अरे हाँ, आप खेल लो सब लोग थोड़ा थोड़ा। बहुत परेशान कर रहा है। नहीं फूटा, अब फोड़े, हो गया मर्डर, खत्म। Wow.